Good morning, students. I'm Dr. Chitra Rathod, and today I'm going to explain the basic things about the research, starting from the hypothesis. Tell how can a hypothesis may be rejected or accepted. I'll be bilingual. मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूँगी ताकि आप लोगों को जो मेरी बात है वो आसानी से समझ में आ सके. So let's start with that. First of all, the question arises, what does hypothesis mean? Hypothesis का मतलब होता है कोई भी assumption जो कि किसी भी रिसर्चर के द्वारा assume किया जाता है. That might be of any kind. कोई भी रिसर्चर जो है वो कोई भी अवधारणा या धारणा बनाकर चल सकता है और वो अवधारणा या धारणा जो है वो हाइपोथेसिस कहलाती है. हाइपोथेसिस के सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. पहले इसमें सबसे पहले जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है इज़ पॉपुलेशन या यूनिवर्स. पॉपुलेशन या यूनिवर्स जो है वो किसी भी रिसर्चर के लिए वो मैटर होता है जो कि थॉरो होता है और इसमें जो है वो जिस भी फील्ड में स्टडी करना चाह रहा है उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वो सब पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाते हैं. और इस यूनिवर्स में से जिस भी डेटा के ऊपर या जिन भी लोगों के ऊपर या जिन भी चीज़ों के ऊपर रिसर्चर जो है वो स्टडी करता है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर फ्रेम करके या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड में जो भी वो रिसर्च परफॉर्म करता है वो जो क्लस्टर होता है वो कहलाता है सैम्पल. सो सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ और वो जो रिसर्च है इट इज़ ऑन एजुकेटेड विमेन, तो जितनी भी विमेन हैं चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे अनएजुकेटेड हैं वो तो हो गई पॉपुलेशन. एंड उनमें से जो एजुकेटेड विमेन हैं, मान लीजिए मैं उन एजुकेटेड विमेन में से मान लीजिए 100 विमेन हैं, उन 100 में से मैं 10 लेती हूँ या 20 लेती हूँ या 30 के ऊपर मैं स्टडी जो है वो कंडक्ट करती हूँ और उनको अपना क्वेश्चनर देती हूँ टू फिलट जिनसे कि मेरे पास में डेटा आएगा. तो ये जो 30 विमेन होती हैं, ये 30 विमेन जो हैं दीज विल कॉन्स्टिट्यूट द सैम्पल. राइट नाउ अगेन कमिंग टू हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो है ये दो तरह का होता है. इट इज़ ऑफ टू काइंड्स. एक को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरा जस्ट इसका उलट होता है या अपोजिट होता है, दैट इज़ नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस जो है वो ये शो करता है कि जो भी वेरिएबल हमारा जो फैक्टर है वो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर इंडिपेंडेंट फैक्टर में कोई भी वेरिएशन आने से वेरिएबल फैक्टर के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता या जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहती है. दैट इज़ नोन एज नल हाइपोथेसिस. इट एज्यूम्स दैट द सिचुएशन इज़ द सेम एज इट इज़. उसमें हम कोई भी जो है वो बदलाव को एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं. दिस इज़ नोन एज नल हाइपोथेसिस. इट इज़ डिनोटेड बाय H नॉट. और इसका अपोजिट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है ये बताता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी वेरिएशन आता है या उसमें कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो वेरिएबल फैक्टर है उसके ऊपर भी चेंजेस आते हैं या उसमें भी बदलाव आते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय HA. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये माना कि A इज़ इक्वल टू B. So this equal sign, it shows that both are equal. There are we can say there is no probability of any kind of variation between A and B. So it is null hypothesis. And the alternative hypothesis automatically will be कि A is not equal to B. और जब हम ये कहते हैं कि A is not equal to B, इसका मतलब है या तो A B से बड़ा है या A जो है वो B से छोटा है.
नाउ जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, इसको टेस्ट करने के लिए देयर आर सो मेनी टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. So about that we'll discuss later on. सो मैं आपको एक जनरल उसमें बता देती हूँ कि क्या कौन कौन से टेस्ट जो हम कंडक्ट करवाते हैं, किस तरीके से कंडक्ट करते हैं. दैट विल टेक इन नेक्स्ट सेशन. So Z test is there, T test is there, and chi-square test is there for testing, we can say, the research hypothesis, or for conducting the research. So there are some more terminologies, कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जबकि हम hypothesis testing की बात कर रहे हैं. तो इसमें जो सबसे पहले आता है that is level of confidence. लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं. और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ये बताता है कि हमारा जो टेस्ट वैल्यू है या जो हमारा रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी है टू लाई इन द एक्सेप्टेंस रीजन. दिस इज, वी कैन से, a level of confidence is the probability of lying our result or our outcome or our answer in the acceptance region. और ये नॉर्मली जो लिया जाता है इट इज़ 95% और 99%, राइट. नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, it shows the probability of any variation of lying our result into the acceptance region, right. And it may be calculated, or we can say it is represented, this one level of significance is represented by alpha, and level of confidence is represented by C. So this alpha plus C is always equals to 1, right. And it is mandatory, and it is being taken as it is, right. It is taken for granted. We have we cannot bring any kind of variation into this equation. Alpha plus C is equals to 1. So if we say the level of confidence, as earlier we have said, it is 95%. तो जब 95% की हम बात करते हैं तो क्या होगा, 95% का मतलब हो गया 100 minus 95, remaining is 5. That 5% will be level of significance, या उसको हम कह सकते हैं significance level हो गया, right. और जिस समय हमारा जो level of confidence होगा it is 99%, तो हमारा significance level अपने आप क्या हो जाएगा, 100 minus 99 is 1, so it is 1%, right. So there is one more terminology which is known as critical value. And this critical value जो होती है, इस क्रिटिकल वैल्यू को हम जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारी होती है उसको, जैसे 5 हमारा जो है 5% है, या हम ये कहें कि हमारा 1% है, उसको देखते हुए हम जो है वो एक टेबल दी हुई होती है, उस टेबल से हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्रिटिकल वैल्यू क्या रहेगा. इन जनरल हम उसे याद भी कर सकते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस, जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके लिए जो क्रिटिकल वैल्यू है इट इज़ प्लस माइनस 1.96. द क्रिटिकल वैल्यू फॉर significance level 5% is plus minus 1.96, and for 1% the critical value is 2.576. आप इसे याद भी कर सकते हैं. Now ये क्लियर हो गया हमें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा. Now we proceed to the next level, that is अब जिस समय अब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता है एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमें पता है. अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा टेस्ट है, जेड टेस्ट है या टी टेस्ट है, वो एज पर सैम्पल साइज और एज पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वी कैन से द सर्वे मेथड हम जो है उन टेस्ट्स को लगाएंगे. और जब हम उन टेस्ट को लगाने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा या जो हमारा टेस्ट वैल्यू आया है उस टेस्ट वैल्यू को देखेंगे. अगर वो जो टेस्ट वैल्यू है जो आई है, अगर वो टेस्ट वैल्यू जो है, अगर हमारी
टेस्ट की वैल्यू या रिसर्च टेस्ट की वैल्यू, जिसको कि हम पी वैल्यू भी कहते हैं, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और हमारी जो कैलकुलेटेड पी वैल्यू है या टेस्ट के थ्रू जो हमारा आउटकम या रिज़ल्ट आया है, वो अगर जो क्रिटिकल वैल्यू हमने टेबल में से निकाली है, अगर उस क्रिटिकल वैल्यू से जो है वो अगर कम होती है, तो जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. So this is the whole process through which the research it may be carried out. So next session will be taking all the other tests through which the research process may be carried forward. So see you in the next sessions. Thank you.